चलो ध्यान देना है दोस्त। इस वीडियो में केवल है ना एक नंबर के जितना भी वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है सभी कवर करेंगे। मेरा विश्वास रखें कि आज के बाद इस वीडियो के बाद आपसे वृत्त में किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ठीक है। हर टाइप का जिस टाइप से पूछा जाता है हर टाइप का हम इसमें सोल्व करा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखना, और इसमें हमारा विश्वास रखे दोस्त, नो पेन नो पेपर, ऐसे आप केवल देख के आंसर उड़ा सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको 1 से 2 मिनट तक मेरे साथ है ना अंतिम तक बने रहना, इसलिए तो कहते हैं जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो हम छोटा सा एक वृत्त समझाते हैं और बहुत ही ध्यान समझना। ये क्या भैया? वृत्त। क्या? वृत्त। इसको क्या कहते हैं? केंद्र। आप सभी जानते होंगे, है ना, आप सभी जानते हैं ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब यहाँ समझना कि जो गोल है ना भैया, गोल, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको क्या कहा जाता है? गोल वाला को परिधि। जैसे चूड़ी क्या है? चूड़ी है ना, परिधि। चूड़ी क्या है? परिधि है ना। टायर क्या है? टायर परिधि है ना। मान लीजिए कि एक रबड़ होता है ना, छोटा जो बॉक्स उक्स में इसे बांध देते हैं, रबड़, छोटा सा रबड़ को अगर हम ऐसे तोड़ दें, क्या तोड़ के इसे लंब बना सकते हैं? दरअसल में उस लंबाई ही था, लंबाई के तो ही परिधि में मोड़ दिया गया। मान लीजिए कि रस्सी इतना लंबा, इस रस्सी को हम ऐसे मोड़ दें, इस रस्सी को हम ऐसे मोड़ दें, क्या बन जाएगा? गोल। गोल मतलब गोल बन गया, तो इसका मतलब क्या बना? परिधि। क्या बना? परिधि है ना भैया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस समझ गए इस बात को कि मतलब हम एक रस्सी को लें और रस्सी को वैसे गोल कर दें, वो क्या है? परिधि। या फिर एक गोल है ना, कोई भी चीज गोल है उसको अगर हम तोड़ दें और तोड़ के इसे लंबाई दे सकते हैं। दरअसल में क्या है? परिधि तो था है, परिधि ही तो था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको हम लंबाई दे दिए, तब भले लंबाई दिख रहा है कि वो लंबा है, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो गोल हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या था? परिधि ही था, ठीक है ना। अब यहाँ समझना, परिधि इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ ध्यान, केंद्र से जो परिधि को छुए, क्या होता भैया? केंद्र से जो परिधि को छुए उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पे देखना, ये भी ध्यान देना, तो ये भी तो केंद्र से परिधि को छू रहा है, तो ये भी तो त्रिज्या है, बोलो ना, ये भी त्रिज्या। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम कहें तो त्रिज्या है, दोनों यहाँ इस परिधि, ये परिधि है ना, ये परिधि और एक ये परिधि, तो इसका नाम ए बी देते, इसका नाम ओ देते, इसका नाम बी देते हैं। तो ए बी क्या हो गया? ए बी एक व्यास हो गया। क्या हो गया भैया? जिसको डी से सूचित करते हैं। ए बी क्या है? व्यास है। डी कहो चाहे व्यास कहो, ए बी क्या हो गया? व्यास। यहाँ ओ और ए और ओ क्या है? त्रिज्या। ओ और बी क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कहें कि ई आर है, ई आर है, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। जुटेगा नहीं जुटेगा? तो कितना हो जाएगा? 2r। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि व्यास कितना है भैया? 2r। कोई दिक्कत है? कट रहा हो नहीं ना? ठीक, तो व्यास कितना हो जाएगा भैया? 2r। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हम अभी आपको जो सिखाना चाहते हैं, पहले अगर इसका आप समझ जाते हैं बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कह दें कि ठीक है भैया ये वृत्त है और यहाँ से ये त्रिज्या है, और मान लीजिए कि ये त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। हमने कहा भैया यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो हम कहें पूरा दूरी बताओ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? तो सिंपल 6। कैसे? कि हमको पता भैया यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 3, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? तो क्या निकला? व्यास ना, तो व्यास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, 6 होगा। अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम कहते हैं ये भैया ये क्या है? वृत्त, ठीक है, वृत्त। इसको क्या कहते हैं? जीवा। हम कहें ए और बी, हम क्या कहें? ए और बी। ए बी का जो मान है, ध्यान से समझना, केंद्र से होते हुए गुजरे तब जीवा कहेंगे, सॉरी व्यास कहेंगे। केंद्र से होते हुए जब परिधि को छुए ना तब व्यास कहते हैं। अब अगर केंद्र को छोड़ के गुजरे ना तो जीवा कहला जाता है, ठीक है। तो केंद्र को छोड़ते हुए गुजरे, तो यहाँ पे समझना, हम कहते हैं ए बी बराबर 10 है। कितना भैया? ए बी बराबर कितना? 10। तो हम कहें कि अच्छा बताओ, तो इसका नाम ओ दे दिए, ठीक है। तो हम कहें कि ओ और बी का मान बताओ, 5। तो आराम से 10 है तो बराबर भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? 5। तो इसको क्या कहते हैं? आर। तो यहाँ पर हम ओ बी पूछे, वहां पे आपको कह देगा कि त्रिज्या का मान बताओ, है ना। तो यहाँ पर हम कह देते हैं इस प्रकार से, ए बी ना देखे हम कहते हैं व्यास का मान है 10, तो हम कहते त्रिज्या का मान कितना होगा? इसका आधा। समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत? अगर हम कह दें आपसे कि त्रिज्या का मान 7 है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 14। तो व्यास कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? श्योर समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर आप इसको समझ गए दोस्त, तो बहुत ही शानदार बात जो सिखाने जा रहे हैं, बस 2 मिनट आराम से सीखना है, 2 मिनट ध्यान देना। तो त्रिज्या को किसे सूचित करते हैं? आर से, ठीक है। और ये पूरा क्या है? व्यास है।
तो व्यास को डी से सूचित करते हैं, है ना। तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, क्योंकि आर आर मिलके तो 2r हो जाएगा ना, तो 2r को ही तो व्यास कहते हैं, तो हम इसको 2r भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसी है ना। अरे भैया अगर हम कह दें कि त्रिज्या के मान लिया जाए कि 4 है, तो हम कहें कि डी का मान बताओ, मतलब व्यास के मान बताओ, तो क्या तुम बताओगे, 8। कैसे 8 किया, हम व्यास बराबर यहाँ क्या लिख दिए 2r, तो 2 अगुने r के मान कितना 4, 4 दूनी 8 बताया, दुगने तो कर रहा था ना, इसीलिए तो हम इसको क्या कह सकते हैं 2r भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ था। परिधि के यहाँ पे देखना ध्यान से 2। अब एक बात आओ, अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो हमने कहा था एक बात, जहां गोल आ जाए वहां अवश्य पाई रहता है, ठीक है, जहां गोल आ जाए वहां अवश्य पाई रहता है। तो एक बात बताओ ध्यान से यहाँ पे समझना, यहाँ कितना है, तो 2r यहाँ भी, 2r यहाँ भी, क्लियर ना, लेकिन लास्ट में पाई लिखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान समझना, इसको क्या कहते हैं 2πr। तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr, ऐसे वैसे भी सबको याद रहता है ना। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया 2πr, यहाँ भी देखो 2r, यहाँ भी 2r, लेकिन इसमें क्या हो गया 2πr परिधि वाला में, क्यों, परिधि के मतलब ही ना हुआ, तो गोल न चलाया इसमें, तो जिसमें गोल शामिल हो जाए उसमें पाई लग जाएगा, क्लियर। तो 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है भैया πr²। अब जो सिखाने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है, यही मेन जो चीज है सीखना, जो कॉन्स्टोनेंट है ना, इसको जो अंक है, अंक को नहीं देखना है, अंक को क्या करना है, जो पाई है उसको नहीं देखना है, ठीक है। अरे पाई भी तो अंक है ना, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम इसको देखेंगे, हम क्या बोले अंक वाला को नहीं देखना था, पाई को नहीं देखेंगे, इसमें भी क्या है पाई, इसको हम नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब बचा क्या r, बचा क्या r, बचा क्या r, अब बचा r², क्लियर यहाँ तक। बस एग्जामिनर यही तो तुम सबको बस इतना ही में घुमाते रहता है। आज के बाद हमने शुरुआत में क्या कहा, नो पेन नो पेपर, बिंदास उड़ा सकते हो, ठीक है ना। बस अब यहाँ समझना, बस यहाँ पे भैया अगर हमने आपसे कहा कि त्रिज्या का मान 2 है, या त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, यार समझना, त्रिज्या का मान 2 है चाहे दोगुना कर दिया गया, तब बताएं कि परिधि का मान क्या होगा, तो परिधि कितना गुना रहा होगा, या परिधि का मान क्या होगा, तो आराम से समझे। तो त्रिज्या यहाँ दोगुना कर दिया गया है, या दोगुना बढ़ गया है, या 2 है, जैसे इच्छा उसे समझो। तो एक बात, यहाँ r के मान कितना 2, तब परिधि में 2π है, यहाँ भी क्या दिख रहा है r ना भैया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी मान 2। अगर हम कह दें ठीक है भैया व्यास का मान क्या होगा, तो व्यास भी क्या रहा, 2 ही रहेगा। कितना सिंपल सा है, बात समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे कह दें कि अच्छा भैया ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, यहाँ r² है, मतलब 2 का क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर, बोले तो 4 आंसर, मजा आ रहा है। अगर हम कह दें अभी आराम से, अगर नहीं समझ कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा टाइम दे, यहाँ पे समझना। अगर हम कह दें भैया 3 है, ठीक है, हम कह त्रिज्या का मान 3 है, तो परिधि का मान बताओ, ये भैया ई भी आर, क्यों 2πr, तो 2π से तो मतलब नहीं, तो बचा क्या r, तो r यहाँ पे कितना है 3, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे कह दें कि ठीक है तो व्यास का मान बताओ, तब व्यास भी कितना होगा भैया 3, कोई दिक्कत है। हम कहते क्षेत्रफल का मान बताओ, तो 3 का यहाँ r का स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3×9। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम कह दें दोस्त, अगर कह दें कि भैया अगर परिधि के मान 4 दिया गया है, ध्यान से परिधि के मान 4 दिया गया है, तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, भैया परिधि का 4 गुना कर दिया गया है, या परिधि का मान 4 दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये r है ना है, तो r इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अगर हम कहें परिधि का मान 4 दिया गया है, तो त्रिज्या कितना रहा होगा, तो भैया त्रिज्या तो क्या होगा, त्रिज्या भी r होगा, क्यों, हमको पता है त्रिज्या व्यास परिधि आपस में क्या हो रहा है बराबर, यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, ये तीनों बराबर, केवल क्षेत्रफल में क्या हो रहा है स्क्वायर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी अगर परिव्यास पूछ दे तब भी क्या होगा आंसर 4 ही होगा ना दोस्त, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, अगर हम आपसे कह दें, ठीक अगर आपसे कहा जाए कि भैया क्षेत्रफल 25 है, तब त्रिज्या का मान बताएं, तब व्यास का मान बताएं, तब परिधि का मान बताएं, तो क्या होगा, हाँ झकास, इधर स्क्वायर हो रहा है ना, तब इसका क्या करेंगे, इस बात सोचो कि इसका मतलब ही जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या होता है r², सोचो ना एक बार, तो इधर ये स्क्वायर हटता किसी चीज पर, क्या में जाता, रूट में जाता,
ऐसे है ना, तो सीधे नहीं दिमाग काम करता, सीधे समझना, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो उसका वर्गमूल निकाल देना, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 5। जब त्रिज्या 5 तो व्यास भी 5 और परिधि भी 5। बताओ मजा आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो क्या इस प्रकार के सवाल छूटेगा? अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, हम अभी सवाल भी कराएंगे, छोटा सा समझ लो। कह देगा कि क्षेत्रफल, ध्यान समझना, क्षेत्रफल का मान दिया गया होगा 49 और 81, तो कहेगा त्रिज्या का मान बताए, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या रहा होगा। ये भैया क्षेत्रफल ना है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर, इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर। अभी तो बता रहे थे ना, तो यहाँ मैंने सॉरी स्क्वायर नहीं, मतलब वर्गमूल, क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो 49 किसका होता है 7 और 81 किसका होता है 9, यही तो त्रिज्या तुम्हारा निकल गया। बस समझ में आ रहा है? अगर सपोज डेट कह दे, अगर सपोज डेट कह दे कि ए भैया त्रिज्या का मान मान लीजिए 6:7 है, तब पूछ देगा क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो ए भैया क्षेत्रफल ना पूछा है, तो क्षेत्रफल हम क्या होता है जल्दी बताओ, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या था, आर स्क्वायर नहीं, इतना ही वादा रखना, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49। पता बड़ा भारी चीज है। लेकिन अगर एक बार ऐसे सवाल में, ऐसे अभी सवाल का जो ट्रेंडिंग है इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि यदि त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात 9:7 है, तो बताएं कि व्यास क्या रहा, व्यास का अनुपात क्या होगा। तो जल्दी बताओ व्यास का अनुपात क्या रहा, वही ना हो जाएगा दोस्त। अरे देखो ना यहाँ पर व्यास कितना है, त्रिज्या कितना है 2 है, तो व्यास भी कितना है 2। अगर त्रिज्या 3 है तो ये भी तो 3 है, इसी प्रकार से ये जितना है उतना ही ना हो जाएगा, इसमें कोई छेड़खानी करना है नहीं। अगर परिधि भी पूछ देता, त्रिज्या इतना है तो कह देता परिधि कितना होता, परिधि कितना होता, तो परिधि कितना होता 9:7 ही हो जाता। बताओ मजा आ रहा है, पक्का क्लियर ना? इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब इस पर जो आधारित सवाल है ना, जितना टाइप से पूछा जाता सभी टाइप को कवर करेंगे, ठीक है। देखो एक भाई को दिक्कत हो गया कि ये रूट कैसे आए, ये भैया समझ नहीं पाया। आप यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार फोकस करो। जब 2 था तो कितना आंसर आया 4, जब 3 था तो 3 हुआ, आंसर कितना आया 9। जब 4 था तो परिधि त्रिज्या 4 था तो व्यास भी 4 था और परिधि भी 4 था, क्षेत्रफल कितना आया 16। क्लियर? यहाँ पर यहाँ देखो त्रिज्या अगर 5 है तो व्यास भी 5 आया, परिधि भी 5 आया और क्षेत्रफल कितना है 25। एक बात सपोज दैट हम इसको मिटा देते हैं आराम से, इसका आंसर आपको ध्यान में होगा। अब यहाँ पर एक बात बताओ दोस्त, सपोज दैट यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि ठीक है कि क्षेत्रफल 4 दिया गया है तो परिधि व्यास त्रिज्या का मान निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? अरे भैया 4 दिया है तो क्षेत्रफल तो इसका क्या निकलेगा, रूट ही ना। यहाँ पे क्या रहा था तब ना, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 आ रहा था क्या है। तो जब परिधि 2 तो इसका मतलब व्यास भी 2, इसका मतलब त्रिज्या भी 2, यस या नो। अगर हम कहते हैं कि क्षेत्रफल का मान 9 है, तो ये भैया क्षेत्रफल का मान 9 है तो हम कहें परिधि या त्रिज्या व्यास का मान क्या होगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे होंगे कि कैसे निकाल पाओगे, इसका आधा करना है नहीं ना, इसका मतलब क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। बात समझ में आ रहा है? इसका वर्गमूल क्या हो जाता है 3। क्या वास्तव में बताओ 3 था कि नहीं था? अब 3 क्या स्क्वायर है तो आ रहा था ना, तो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा, यस या नो। यहाँ पर 16 है भैया, तो इस पर अगर हम रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 4। क्या यही तो था, है ना। तो हम 4 लिए थे, क्षेत्रफल पूछा तो हमने क्या क्या स्क्वायर कर दिया। और जब क्षेत्रफल दिया गया था और हमसे त्रिज्या या परिधि पूछा तो वर्गमूल निकाल दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सवाल कवर करते हैं। चलो देखना दोस्त, इस सवाल को पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, फिर ठीक आगे मिलाने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार, हमको विश्वास है आपने इसको सही टिक लगाया होगा। चलिए देखना है कि सही किनका किनका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान देना दोस्त, क्या बोला है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये भैया आराम से, क्षेत्रफल न दिया गया 4:9 के अनुपात में, आप पूछा क्या है त्रिज्या। तो हमने अभी भी बताया कि ये भैया क्षेत्रफल कितना दिया गया है 4:9, अब पूछा क्या है त्रिज्या। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल में क्या था आर स्क्वायर, तो स्क्वायर में उधर उछल के देगा तो रूट में, माने इतना केवल सोचो कि क्षेत्रफल है तो क्या निकालेंगे वर्गमूल, क्या निकल जाएगा वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ऐसे या नो। तो बार बार इसी करते रहेंगे, सीधे डायरेक्ट लिखो 4 का, सीधे डायरेक्ट लिखो, क्षेत्रफल दिया है तो डायरेक्ट मन में करो, 4 का कितना 2 और 9 का 3, जहां पर हो 2:3 हो हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? ऑप्शन नंबर बी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और चंदन भैया के जैसा कोई यूट्यूबर है नहीं, ठीक ना। अगला सवाल नंबर 2। अब जरा ध्यान देना है, 2 वृत्त की परिधि
2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। एक बात बताओ, क्या पूछा है, दिया क्या गया है, परिधि का अनुपात ना भैया, तब परिधि का अनुपात 2:3 और हमसे पूछा क्या, त्रिज्या। तो अभी भी आपने देखा था कि त्रिज्या बराबर क्या होता था, व्यास बराबर और क्या था, परिधि। बोलो ना, सब तो था। तो जो परिधि का मान होगा वही त्रिज्या का मान होगा, वही व्यास का मान होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सोचा होगा कि 4:9 तो बोरम गया होगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिधि दिया है, त्रिज्या ही पूछ लिया, इसलिए जो रहा होगा वही आंसर, 2:3, ऑप्शन नंबर बी है ना। अब बी फॉर बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 3 देखना, यहां तक समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 3 क्या बोलेगा, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। ये भैया क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:1। त्रिज्या पूछा, अनुपात मतलब वर्गमूल निकाल दो ना, तो 4 के वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, 2:1 कहा भैया, 2:1। सब इसका में बी ही आया है ना, बी फोर समझ गया होगा। तो अगला सवाल करते हैं और फिर बनाने का प्रयास करें अपने से। चलो सवाल नंबर 4 देखना है, पहले अपने से बनाने का प्रयास करें दोस्त। दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ए भैया क्षेत्रफल दिया गया है, है ना, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है, 3:4। पूछा क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेगा, क्षेत्रफल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वर्गमूल ना भैया, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो इसका हो जाएगा √3, और इसका भी निकलेगा तो 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2, है ना। या कभी कभी √3 और अंदर √4, ऐसे वर्गमूल नहीं निकालता, ऐसा ही रहने देता। तो भाई ऑप्शन पर ध्यान देना होता है। तो 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो √3 ऐसे ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, √3:2, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा अगला देखना, कितना सोच लिया होगा कि 9:16 तो बोरम गया होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। बी भी अगर कोई सोचेगा तो भी गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, अरे भैया इसमें हम क्या बताए थे, है ना, कि जब भी क्षेत्रफल दिया रहा है तो त्रिज्या पूछे चाहे व्यास पूछे चाहे परिधि पूछे, वर्गमूल निकाल देना। 5वां सवाल, दो वृत्त की परिधि, आराम से परिधि बोलो चाहे त्रिज्या बोलो चाहे व्यास बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो अनुपात A:B है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। ये भैया तुमसे क्या पूछा, मैंने परिधि, है ना, परिधि बोले चाहे त्रिज्या बोले चाहे व्यास बोले, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना दिया है, A:B, हमसे क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा, क्षेत्रफल। अगर नहीं समझ में आता तो हम अगर आपसे कहें कि क्षेत्रफल का अनुपात 2:3, परिधि का अनुपात 2:3 है, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका तुरंत स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तुरंत कर दीजिएगा, ऐसे नो। तो इसी प्रकार इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, यह समझाने के लिए नहीं है ना, समझाने के लिए नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A² और B², A² और B², ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ आ रहा है कि नहीं समझा, कंफ्यूजन है, ठीक। अच्छा सवाल नंबर 6, यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 9:4 है तो क्षेत्रफल पूछा। सेम इसी के जैसा है ना, परिधि बोले चाहे व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले, तो त्रिज्या का मान कितना दिया गया, 9:4। तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल ना दोस्त, क्षेत्रफल ना पूछा है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर 81, 4 के स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं।